यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड पे है। तो लास्ट टाइम में हम कई बार ये देखते हैं कि सर्वर डाउन होने से फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे, एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस नए साल में जनवरी 2024 में हम देखते हैं तो नए साल पर जो दिल्ली गवर्नमेंट ने फीमेल कैंडिडेट के लिए एक तोहफा दिया है। और वो तोहफा क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट नर्सरी टीचर के लिए जो रिक्रूटमेंट करने जा रही है उसमें काफ़ी मतलब ये मान के चलिए एक बम्पर सी वैकेंसी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है। देख लेते हैं जो इनका नोटिफिकेशन है दिया है, देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये जो इनका जो नोटिफिकेशन है ये 22 दिसंबर का है। और यहाँ पर इन्होंने जो ये वैकेंसीज दी है मैं आपको बता देता हूँ इसमें ऑथेंटिक रूप से। इसके लिए जो ओपनिंग डेट यहाँ पर इन्होंने बताई है कि फॉर्म फिल करने के लिए 9 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट है यहाँ पर एप्लीकेशन की 7 फरवरी 2024। तो आप बिना कुछ वेट किए यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड पे है। तो लास्ट टाइम में हम कई बार ये देखते हैं कि सर्वर डाउन होने से फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज पर। तो यहाँ पर एमसीडी ऑफ दिल्ली 3 तरह से यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको बता दिए हैं। एमसीडी में है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, यहाँ पर ये वैकेंसीज है। एमसीडी में हम बात करें तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल कैंडिडेट की, तो देख लीजिए आप कि 1261 टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर फीमेल के लिए। और साथ में ये हम इस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो इसमें 120 है और इसमें 74 है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हम ये मान के चलें कि तोहफा ही है फीमेल कैंडिडेट के लिए। आगे हम देख लेते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो, कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि DSSB की जो साइट है DSSB online.nic.in पर जाकर अपना यहाँ पर देख लीजिए लॉगिन करना होगा फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ आपको पूरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और यहाँ क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि इस फॉर्म को फिल किया जा सके। कुछ और बातें करते हैं इसमें, हम देखते हैं नोटिफिकेशन में, देख लीजिए इसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो सबसे पहले तो वही पोस्ट आपको यहाँ पर दे दी है, 1261 पोस्ट हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10-12 आपने पास आउट किया हो और 45 परसेंटेज भी यहाँ पर बता दिए। साथ में आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, यानी आपने नर्सरी की जो ट्रेनिंग होती है वो वाला डिप्लोमा आपने कर रखा हो। अब ये ध्यान रखना इसमें आपके बीएड और जो डीएलएड होता है वो कोर्स नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर एनटीटी आपने किया हो वही इसके लिए एलिजिबल होगा, या फिर आपने बीएड नर्सरी किया हो तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो कई स्टूडेंट को डाउट ये रहता है कि नहीं नर्सरी वाले हैं तो कम से कम जिसने बीएड किया है या डीएलएड किया है वो इसके लिए एलिजिबल, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास नर्सरी से रिलेटेड अगर आपके पास डिप्लोमा है या बीएड नर्सरी है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज आप देख लीजिए कि आपका जो मैक्सिमम बताया है 30 बताया है यहाँ पर। और इसके बाद हम देखते हैं जो मेन है, मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। 3 तरह की वैकेंसी थी, इसमें कॉमन है तो इसमें सब मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही दी है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं इसकी भी सेम ही है फ्रेंड्स। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाउ टू अप्लाई में जैसा मैंने अभी बताया कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि DSSB online.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो भी है कैंडिडेट उसके लिए डेट हम जिसमें हमने बात कर ली कि 9 जनवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट जो है वो 7 फरवरी रहेगी इसके लिए फिल करने के लिए। आगे देख लेते हैं हम फ्रेंड्स इसके अंदर
फ़ीस पे हम बात कर लेते हैं कि जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपये यहाँ पर रखी गई, काफ़ी मिनिमम है, कोई इसमें बर्डन आने वाला नहीं है आपके पर। और यहाँ पर वुमेंस कैंडिडेट और बिलोंग जो ST SC है, ट्राइब्स से हैं, एक्स सर्विसमैन है, और इनको छूट दी गई है एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके बाद हम ये देखें एग्ज़ाम ऑफ स्कीम, ये काम का है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 1 टायर है टीचिंग टेक्निकल पोस्ट, इनके लिए बताया कि ड्यूरेशन यानी 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा और 200 क्वेश्चन आपके होंगे और 200 ही मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर। और यहाँ पर सेक्शन कर दिए ए और बी पार्ट करके, सेक्शन ए और बी। अब जो सेक्शन ए है MCQ है, देख लीजिए दोनों ही ए और बी वाला MCQ में आएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि पार्ट ए के अंदर इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है, उसको 5 ए सेक्शन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है जनरल अवेयरनेस का, और जो हम सेकंड की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस है और रीजनिंग एबिलिटी है। थर्ड की हम अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। फोर्थ में हम टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और फिफ्थ है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। ये इस तरीके से यहाँ पर जो सेक्शन ए है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 100 मार्क्स का है और 20 मार्क्स ईच, यानी हर पार्ट 20-20 नंबर का यहाँ पर डिवाइड किया है। सेक्शन बी में हम बात करें वही MCQ होगा, और यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट कंसर्ट होगा, टीचिंग मैथोलॉजी होगी, और हम साथ में जो BLED DLED NTD जो भी हमने किया है उस कोर्सेज में, हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में जो हमारे चलता है उससे रिलेटेड यहाँ पर सारा मैटर होगा सेक्शन बी के अंदर। अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ी कि इसमें नेगेटिव का मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग का। तो इस एग्ज़ाम के अंदर 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही इसको डिसाइड कर दिया है आपका। देख लीजिए यहाँ पर 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पर, आपका अगर रॉन्ग आंसर होता है तो इतना यहाँ बोर्ड उसको काट लेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके मान के चलिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो बिना कुछ देरी किए हुए इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फिल कीजिए, ताकि आपको जो लास्ट टाइम में जो प्रॉब्लम्स आती है फिल करने में वो नहीं आए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की जो वीडियो है, और अगर वीडियो पसंद आई आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।